हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि अगर आप कोई ज़मीन परचेज कर रहे हैं और उस ज़मीन पे किसी भी प्रकार का विवाद तो नहीं, वो भी आप रजिस्ट्री से पहले जान सकेंगे। तो क्या ऐसी कंडीशंस हैं? और सबसे पहले आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 3 ये प्रोविज़न करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जा रहा है, तो वह उस पर दूसरे व्यक्ति का कोई हित तो नहीं है, उस पर कोई विवाद तो नहीं है, उस पर किसी का कब्जा तो नहीं है। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स चेक और उसकी फिजिकली स्थिति चेक उसे स्वयं कर लेनी चाहिए। अगर वो किसी भी प्रकार की गलती करता है तो स्वयं जिम्मेदार होगा। और रजिस्ट्री विभाग जो है, रजिस्ट्री मैनुअल जो है, वो भी स्पष्ट प्रोविजन करता है। पूरा उन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर रखा है कि भाई अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और गलत प्रॉपर्टी खरीदी तो आपकी खुद जिम्मेदारी होगी। कोई भी मान लीजिए जो रजिस्ट्री विभाग है वो, या मान लीजिए इसकी जिम्मेदारी किसी सरकार की नहीं होगी। ठीक है, तो आपका ये हक बनता है कि आप प्रॉपर्टी को पूरा चेक करिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेने चाहिए और उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, वैसे भी मैंने कई वीडियो बना दिए। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस या मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप करवाना चाहते हो कि ज़मीन विवादित तो नहीं, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट पे कि पहले जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे पहले आप जो भी व्यक्ति है उससे आप 3 डॉक्यूमेंट्स मांगें। खतौनी, रजिस्ट्री, ठीक है, या उसका नक्शा। ठीक है, 3 चीज़ें। और नक्शा जो प्रॉपर्टी डीलर आपको दे देते हैं प्लॉट्स के समय, वो नक्शा मान्य नहीं होता। यदि वो लेआउट पास है तो ही मान्य होगा, वरना अगर लेआउट पास नहीं है तो उसे मत देखिए, रेवेन्यू का ही नक्शा मान्य होगा वहाँ पे। ठीक है, तो 3 डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिए। अब कई मैटर्स में क्या होता है कि जो मान लीजिए जो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं या जो भी विक्रेता है वो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है, या नहीं देता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। आप केवल प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन पूछ लीजिए कि ज़िला, उसकी तहसील और उसका मौजा और उसका जो भी मान लीजिए प्लॉट नंबर यानी कि ज़मीन का गाटा संख्या है वो आप पूछ लीजिए। और इतने से ही जो है डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी कर दिए जाएंगे। आप मेरे द्वारा भी ये सब करवा सकते हैं, केवल आप प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन पूछ लीजिए। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए। ठीक, अब आप चेक क्या करें? सबसे पहले साथियों आपको जो है उसकी रजिस्ट्री चेक करना। ठीक है, डीड। अब उसके पास डीड जो है कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए सेल डीड, अगर मान लीजिए उसने खरीदी होगी तो सेल डीड होगी। अगर उसे दान में मिली होगी तो वहाँ पे गिफ्ट डीड होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए उसे वसीयत में मिली होगी तो उसके पास बिल होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके पास होंगी, तो पहले वो आप लीजिए। मान लीजिए वो बंदा जो है वो आपको सेल डीड दे देता है यानी कि बैनामा देता है, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको करना है उस डीड का वेरिफिकेशन। ठीक है ना साथियों, डीड का वेरिफिकेशन। अब डीड के नाम पे मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, बैनामा हो सकता है, दान पत्र हो सकता है, या मान लीजिए वसीयत हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप उसका वेरिफिकेशन ये करें कि जो उसने डीड दी है वो उसके पास रही है। तो हो सकता है उसने कोई संशोधन या कोई मान लीजिए उसमें हेराफेरी कर दी हो। तो पहले तो आप ये चेक करिए जो भी रजिस्ट्री संख्या है या जो भी मान लीजिए डीड है वो वही डीड सेम टू सेम रजिस्ट्री ऑफिस में मेंशन है कि नहीं। मान लीजिए उसने गाटा संख्या कोई संशोधन तो नहीं कर लिया, मान लीजिए उससे कोई गलती हो गई हो और उसने संशोधन कर लिया, तो पहले आप ये चेक करिए। ठीक है, ये मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है साथियों कि आपने पूरा चेक कर लिया, ये पूरा मेंशन है, फिर आप जो है उसका चेक करिए कि इन्होंने जो है म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज इसका करवा लिया है कि नहीं करवा लिया है। ठीक है, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी खतौनी यानी कि अधिकार अभिलेख, कई नामों से जाना जाता है, अधिकार अभिलेख, खतौनी, खतियान। ठीक है, उसकी ज़रूरत। तो रजिस्ट्री जो है वो आप मिलाइए और रजिस्ट्री में कई चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। जैसे मैं मान लीजिए क्रेता का नाम, विक्रेता का नाम, ठीक है, उसमें श्रेणी क्या है, ज़मीन संख्या क्या है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। और इसके अलावा सबसे एक ज़रूरी जो चीज़ होती है वो जो ये होती है कि जिस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को रजिस्ट्री की थी उसके पास मालिकाना हक कैसे आया और कैसे उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। क्या उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 3, सेक्शन 54 का अनुपालन किया है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको चेक करनी है। मान लीजिए मैंने रजिस्ट्री, क्योंकि अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि अगर मान लीजिए बिना स्वामित्व की रजिस्ट्री कर दी तो वो रजिस्ट्री अमान्य है, शुरू से ही अमान्य है, कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई रजिस्ट्री है तो आप ये भी चेक करिए मैंने किससे खरीदा था, क्या उसे राइट्स था बेचने का, किस राइट्स के अनुसार मुझे बेची। तो ये भी आपका फ़र्ज बनता है कि आप ये चीज़ चेक करिए। ठीक है,
तो मान लीजिए रजिस्ट्री पूरी सही है, तो रजिस्ट्री के बाद आप चेक करिए खतौनी। अब मैं आपको बता दूं खतौनी में क्या क्या चीज़ चेक करें। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाकायदा खतौनी यहाँ पे है, मेंशन है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप जो है खतौनी में ये डिसाइड कीजिए कि ये जो खतौनी है, सबसे पहले यहाँ पे ग्राम, मौजा, जिला, जनपद जो है, परगना आप देख सकते हैं। फिर आप देखें ये खतौनी जो है वो किस फसली वर्ष की है, फसली वर्ष चेक करें सबसे पहले, खाता संख्या चेक करें, और सबसे पहले यहाँ पे चेक करें श्रेणी नंबर। साथियों श्रेणी नंबर कई प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के श्रेणी नंबर की ज़मीन नहीं खरीदी जा सकती है, कुछ ही श्रेणी नंबरियों की ज़मीन खरीदी जा सकती है। अगर मान लीजिए आप जो इलीगल श्रेणी नंबर होते हैं, मान लीजिए जो दूसरी भूमियों की श्रेणी होती है, अगर वो आपने खरीद ली तो राज्य सरकार उसमें जब्त भी कर लेगी, ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद ये देखिए कि ये जो खातेदारक है वो ट्रांसफेरेबल राइट्स वाला है कि नॉन ट्रांसफेरेबल राइट्स वाला है, ठीक है, यूपीआरसी के अनुसार, क्योंकि यूपीआरसी जो सेक्शन 74 है उसमें कई खातेदार के वर्ग हैं, जैसे मान लीजिए संक्रमणी है, संक्रमणी, आसामी, सरकारी पट्टेदार, ठीक है, तो ये चेक करिए, ठीक है ना। उसके बाद आप चेक करिए इधर साइड, आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति बेच रहा है उसका इधर साइड उसका नाम मेंशन है कि नहीं। अगर इसका साइड नाम है तो यानी कि उसका दाखिल खारिज हो चुका है, ठीक है। अब दाखिल खारिज हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़मीन पूरी तरह सही हो। फिर आपको देखना है खसरा संख्या, कि खसरा संख्या क्या है, मिनजुमला संख्या है कि सेपरेट नंबर है, और यहाँ पे कितने सह खातेदारक हैं, इनका बंटवारा धारा 116, 117 की कार्रवाई हो चुकी है कि नहीं, ठीक है, ये चेक करिए। फिर इनका साथी करिए क्षेत्रफल चेक, और क्षेत्रफल में आप ये चेक करिए कि जो व्यक्ति हमें बेच रहा है उसका इसमें कितना है, ठीक है। आप नहीं निकाल सकते हो तो मेरे द्वारा भी निकलवा सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल चेक करिए, ठीक है ना। अब आपने क्षेत्रफल चेक कर लिया, सब चीज़ें सही हैं, तो आपने ये डिसाइड किया होगा कि उसके पास ज़मीन कितनी बच रही है, ठीक है। फिर उसके बाद साथियों आप करिए दाखिल खारिज के आदेश चेक, ठीक है, कि दाखिल खारिज में क्या क्या आदेश हुए हैं, कोई निरस्ती का आदेश तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई स्टे का आदेश तो नहीं, कोई दाखिल खारिज का आदेश तो नहीं, कितनी ज़मीन बेच दी, कितने लोगों का दाखिल खारिज हुआ, ठीक। अब खतौनी से आपको सारी चीज़ें तो पता चलेंगी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए उसने प्रॉपर्टी बेच दी और जो नेक्स्ट पार्टी थी उसने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो आप चेक करिए कि इसने कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, कितनी अभी तक रजिस्ट्रियाँ की, और इसने जो है जो भी मान लीजिए रजिस्ट्री जो है कितना अंश विक्रय कर दिया, कितना अंश इसका अभी बेचने के लिए बाकी है, और कोई लोन वगैरह तो नहीं है, धारा 116, 117, धारा 80, धारा 24 की कार्रवाई पेंडिंग में तो नहीं है, या ये चीज़ें हो चुकी हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ चेक करिए, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर मान लीजिए सही खातेदार है 116, 117 की कार्रवाई नहीं, फिर भी प्रॉब्लम आएगी। और मान लीजिए कोई भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको लीगल एडवाइस लेना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना, तो आप नो डाउट करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन साथियों मेंशन किया गया है, ठीक है। बाकी आप कमेंट्स भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, यूपीआरसी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रजिस्ट्री रजिस्ट्री मैनुअल, इस पर कोई सी भी मान लीजिए आपको टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।